बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमने सुना कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुछ ऐसा मसवदा पास किया, असम्बली के अंदर गया, तरमीम हो गई प्रिविलेजेस कानून के तहत। कभी लाइसेंसेस की बात हो रही है कि पहले 4 थे तो 8 हो गए, टोल टैक्स की बात पुरानी थी। लेकिन आज की तहरीक इंसाफ और असम्बली भी ये चाहती है कि नहीं, हम ये तमाम मरात लेना चाहते हैं। पासपोर्ट की बात आ गई तो उन्होंने कहा जी अगर नेशनल असम्बली के मेंबर और सेनेटर को मिलता है तो हमारी बेगमात को क्यों ना मिले, और ताहयात मिले और सब्जेक्ट टू फेडरल लॉज हो, लेकिन मिलना तो चाहिए, ये तो ज़रूरी है। सिर्फ बलूचिस्तान की असम्बली वो वाहिद असम्बली है जहाँ पर ना इस तरह की कोई कानून साजी है, ना इस तरह की कोई तहरीक पेश की गई। अब ये ना हो, वो कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ये ना हो कि वहाँ के दोस्त भी इससे मरूब हो जाएं और वो चाहें कि उनके लिए भी ऐसा कानून हो। लेकिन सवाल बड़ा सादा है, और वो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी प्रिंसिपल्ड पोजीशन लेती हुई नज़र आई। मैंने देखा कि जनाब जलाल खान जो कि MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो बैठे हुए हैं इख्तियार वली साहब के साथ, और इख्तियार वली साहब बिल्कुल रगड़ा लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि ये ऐसे हैं, इन्होंने देखें अपने ये जो इनके बिल्कुल छोकरे इनके वज़ीर हैं, ये उनकी ख्वाहिशात हैं। वो उन्होंने शायद जलाल साहब का अपना ट्वीट नहीं देखा था कि उनका मौक़िफ़ क्या है, और जलाल साहब ने फिर दीगर प्रोग्राम्स में आके भी ये कहा कि ये कानून बिल्कुल ठीक है, हमसे मुशावरत करके बना है और हम सारे इकट्ठे थे इसके अंदर। चाहे वो खातून है MP साहिबा हैं, सोबिया साहिबा PMLN से उनका ताल्लुक है, रिजर्व सीट पे आई हैं, उन्होंने भी इसकी हिमायत कर दी है, वो भी इसकी बिल्कुल बाकायदा वजाहत दे रहे हैं। यानी लेना बेनिफिट हर कोई चाहता है, कोई ये नहीं चाहता कि ऐसा ना हो। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके अंदर एक बड़ा दिलचस्प मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। यानी तर्जुमान जो है खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के जनाब शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, उन्होंने ये फरमाया है और उनका ये कहना है कि ये बेसिकली अपोजिशन ने किया, हमारा तो इसमें वो रोल ही नहीं हो। अब ये काम जो है ना जी, ये जो भी हुआ है ये हुआ है असल असम्बली में आके। ये मैं जो आपके सामने अब तस्वीर पेश कर रहा हूँ, आप देखेंगे जो कैबिनेट के अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट के अंदर जो मामला सामने आया, उसके अंदर लफ्ज़ सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट लिखा हुआ है, और वो उसको हमने वो हाईलाइटेड भी है कि उसमें सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट लिखा हुआ है। उसमें कोई जिक्र नहीं है कि फॉर लाइफ होगा या बेगम के लिए भी होगा और सब्जेक्ट टू फेडरल, और नहीं, कि सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट होना चाहिए। इसके बरक्स वो मुसवदा या वो तरमीम जो फिर कुंडी साहब ने पेश की, जो पीपल्स पार्टी के MPA हैं, वो भी आप देख लें, उसमें ये ऑफिशियल पासपोर्ट की जगह लिखा गया कि ऑफिशियल पासपोर्ट फॉर लाइफ और फॉर द मेंबर एंड फॉर द स्पाउस एज वेल, सब्जेक्ट टू फेडरल लॉज। ये काम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर किया गया, और अब खबरें ये आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो अरकान हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी गई हैं, और ये मामला भी आपके सामने जल्द आ जाएगा। हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहां आज भी हुकूमत के मुताबिक जो 8,500 रुपया माहाना जिसकी आमदन है, वो जो सतह गुर्बत की या ख़तः गुर्बत है उससे ऊपर है वो, यानी वो बिल्कुल गरीब तस्वर नहीं होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अशराफिया है कि वो मरात लेने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यानी अगर कानून पुराना मौजूद है तो मैं तो सोच पर हैरान हूँ कि भाई पेशावर से इस्लामाबाद का टोल शायद 600 रुपये भी नहीं है, 550 रुपये है। आपको वो देने में भी तकलीफ़ है, आप वो क्यों ना दें? जब मैं बहसियत टैक्स पेयर वो देता हूँ, दीगर दोस्त देते हैं, हम सब देते हैं, तो आप क्यों ना दें? बात ये नहीं कि आज के कानून में क्या है या पुराने कानून में क्या था, बात तो इस बात की है कि वो दोस्त या वो लोग जो इस नारे पे आए कि हम तो इन जैसे नहीं हैं, हम तो बिल्कुल फ़र्क हैं, तो आप तरमीम ये लेके आएँ कि ये जो मरात हैं इनको ख़त्म करें ताकि आप ख़ुद को रिलेट कर सकें कॉमन लोगों के साथ। लेकिन जो हुआ वो खैर अपनी जगह शामिल है। मज़ीद भी कुछ इशूज़ में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ। बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपका भी। और जनाब रऊफ़ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं। रऊफ़ क्लासा साहब की हमेशा बड़ा इस पल्स पे बड़ा वो हाथ रखते हैं, और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की जो प्रोसीडिंग्स होती है कई कमेटीज़ की, उसके अंदर से वो बहुत सी बातें हम जैसे शागिर्दों के लिए लाते हैं और हम उनसे सीखते हैं। बहुत शुक्रिया क्लासा साहब आपका भी। वैसे मैं सोच रहा था जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आप अपनी ट्वीट को रखेंगे या डिलीट कर देंगे? क्योंकि उसमें तो तनकीद थी, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की थी या सब की थी, लेकिन अब पता चला है कि आपके दोस्त भी हम नवा हैं। वो होते हैं ना वो कवाली में होते हैं, फलाना कवाल और हम नवा, तो आपकी मुस्लिम लीग नून भी उसमें हम नवा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं बिल्कुल अपनी ट्वीट पे कायम हूँ और मैं बिल्कुल अपनी ट्वीट को रखूँगा। मैंने सिर्फ निशानदेही की उस तमाम तर मामले के ऊपर, क्योंकि ट्वीट वो एक और सहाफ़ी की थी, अबराज साहब की, और उस पर आमिर मतीन साहब का जो तबसरा था उनके प्रोग्राम में अलॉन्ग विद हिज को होस्ट और शफ़ी जान साहब थे, तो वो घुमा के बात कर रहे थे और बता रहे थे कि नहीं, ये तो पुराना कानून था और उसमें हमने तरमीम की, और तरमीम फिर सारा मलबा जो गिर रहा है वो कुंडी साहब पे आ रहा है कि जी क्योंकि कुंडी साहब ने जो है वो ये तरमीम पेश की तो इसलिए किया। हालांकि आप में से कोई भी 3 और ऐसी कानून साजियाँ उसमें कोई बात नहीं हो रही। मतलब ये तो चले एक ऑफिशियल पासपोर्ट का तो एक मामला, लेकिन उन पर्क्स और प्रिविलेजेस की तो कम से कम कोई बात करे, कोई स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की कोई बात करे। यहाँ पे तो लूट मार सेल लगी हुई है। हमने तो ये सुना था और यही सोच के आए थे कि अवाम के नुमाइंदे जो हैं अगर ऐवान में आते हैं तो वो अवाम की बेहतरी के लिए उनके फ़ायदे की जो लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, वो करते हैं। यहाँ तो अवाम का फ़ायदा तो कहीं मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आया। अपने फ़ायदे क्या, अपने फ़ायदे प्लस प्लस जो है वो किस हद तक ले गए। हैरानी की बात यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी, मैं अक्रॉस द बोर्ड बात करता हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, बट एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कि हम आंसरेबल हैं लोगों को, मतलब हम लोगों की नुमाइंदगी अगर करते हैं, अपने हलकों की नुमाइंदगी करते हैं, तो मुझे बताएं कि सैलरी, हाउस रेंट, चलें सैलरी, हाउस रेंट, सैलरी की तो बात की, लेकिन हाउस रेंट, यूटिलिटीज़, डेली अलाउंस, कन्वेंस, अकोमोडेशन, फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास फॉर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, स्पाउसेस की, प्लस इकोनॉमिक मुलाजिम भी लेके जाने हैं तो वो भी इकोनॉमी क्लास में जाएंगे, फिर लगेज भी होगा, फिर स्पीकर को 2 फ्लैग की गाड़ियाँ मिलेंगी, 1 आर्मड व्हीकल मिलेगी, डिप्टी स्पीकर को जो है 2 ऑफिशियल गाड़ियां मिलेंगी, MPAs को जो है कैटेगरी बी की सिक्योरिटी मिलेगी, पॉसिबल कैटेगरी ए भी हो सकती है। इस्तिस्ना है, किसी कोई अदालत उनको तलब नहीं कर सकती, कोई अदालत उनको बुला नहीं सकती। वो जस्टिस ऑफ पीस का इख्तियार भी उन्होंने ले लिया ना। जी, वो भी उन्होंने कहा हम कचहरी लगाएंगे और जो अहकामात पास करेंगे। एक तो तमाम तर सरकारी मुलाजमीन वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करें और फिर हमारे अहकामात जो होंगे, क्योंकि ये मुगलिया बादशाह है। और अकील मलिक साहब, अभी जो बादशाहाना किस्म के कवानीन का जिक्र आपने किया, तो आपके जहाँ आपकी हुकूमत है सूबे पंजाब के अंदर, वहाँ क्या असेंबली मेंबरान क्या माजरत के साथ मुफ्त काम करते हैं, या वहाँ स्पीकर डिप्टी स्पीकर की मराहत नहीं है? मेरे ख्याल से ये मराहत तो नहीं है। नॉट दैट आई एम एक्चुअली प्रिवी टू द एग्जैक्ट लेजिस्लेशन। वहां पे उनकी चेक कर लीजिएगा, ये ना हो कि इस क्लिप के बाद आपको एक नया क्लिप इशू करना पड़ जाए कि आप फिर भी कहें कि मैं अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पर कायम हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां पर क्या हुआ है। नहीं, मैं वहां पे ये आपको जरूर बता सकता हूं अपने हाउस की प्रोसीडिंग्स के हवाले से, अपने हाउस के रूल्स के हवाले से। हमें देखें, हम बसीयत MNA और मैं बसीयत वजीर, हम इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं। हमारी जो एंटाइटलमेंट है वो 3-4 स्टार होटल है। अगर हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए किसी फोरम पे जाएं, और उसके साथ साथ इकोनॉमी क्लास है। मतलब ऑस्टेरिटी मेजर्स जो शहबाज शरीफ साहब ने इन प्लेस किए हुए हैं वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और वो ऑस्टेरिटी मेजर्स अभी से नहीं, इस हुकूमत के क़याम से पहले PDM के टाइम से वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमें इजाजत नहीं है क्योंकि फर्स्ट और बिजनेस क्लास में जाना या मतलब अगर आप अपग्रेड करेंगे तो आप अपने पैसों से यहाँ पे। जी बिल्कुल। और होता यही है कि लोग जब भी कोई वज़रा अगर किसी की ख्वाहिश है अपग्रेड करने की तो वो अपने पैसों से अपनी जेब से करता है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे रऊफ लासा साहब, आप हैरान हैं इन तमाम चीज़ों से, या हमें, क्योंकि अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह रही है कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, कैबिनेट में जो आया ना उसमें ये सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट लिखा था, लेकिन अकील मलिक साहब कहते हैं कि भाई एक चीज़ तो नहीं है ना, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्होंने की हैं। मतलब 4 लाइसेंसेस के 8 लाइसेंसेस कर दिए, टेंटेड ग्लासेस भी चाहिए और भी सब कुछ चाहिए। ये तल्ख बात है, लेकिन जहां मैंने दोबारा कहूँगा 8,500 से ज़्यादा लेने वाला या 8,500 लेने वाला गरीब नहीं है हमारे मुल्क में, वहाँ इस तरह के अल्ले तल्ले, ये दुरुस्त डिपिक्शन है सर? जी बहुत शुक्रिया आपका। आज बल्कि इत्तफाकन आपने कमेटी मीटिंग की बात की तो बैरिस्टर साहब और मैं वहाँ मौजूद थे। बैरिस्टर साहब अपनी वजारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियाँ लॉ एंड जस्टिस जो है फ़रूक नायक साहब उसके चेयरमैन हैं। आज वहाँ पे भी ये एजेंडे पे एक चीज़ मौजूद थी कि जहाँ पे जो लॉ ऑफिसर हैं आपके फेडरल हुकूमत के, वो ये कहते हैं जनाब कि जो मराहत और जो अलाउंसेज या तनख्वाहें वट जो सूबाई उनको मिल रही हैं वो हमें नहीं मिल रही। ज़रा ये जहन में रखिएगा। आज ये एजेंडे पे था बकायदा।
उन्होंने जनाब बाकायदा रिकमेंडेशन करवाई है कि, और मेरे ख्याल 13 लाख समथिंग तनख्वाह है, उन्होंने जनाब ये थोड़ी है, तो हमारे भी मरात और हमारे भी अलाउंसेस जो है ना वो सूबाई हुकूमत के बराबर किए गए। कहीं पे सूबाई हुकूमत कहती है जनाब कि हमारी मरात, हमारे पार्क्स एंड प्रिविलेज जो है फेडरल हुकूमत या वहाँ के MNA या वहाँ के सेनेटर के बराबर किए जाए। कहीं पे हमारे लॉ ऑफिसर जो हैं या आपके जितने भी यहाँ फेडरल वो कहते नहीं जी हमारी मरात तो कम है, हमें सूबों में जो भी वहाँ मिल रहा है वो हमें किया जाए, क्योंकि हम आके यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो हमें पैसे कम पड़े। ये 13-14 लाख आज ये मौजूद था, ये बैरिस्टर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। सो जो दौड़ लगी हुई है ना यहाँ पे, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हर कोई ये चाह रहा है कि मुझे कितनी से कितनी ज़्यादा बरात दे सकते हैं। और 2 दिन पहले एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की सर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें अली ये परवेज मलिक साहब भी थे और बहुत अच्छे नौजवान और बड़े इंतहाई समझदार और काबिल बंदे हैं वो। तो वहाँ ये इंकशाफ हुआ कि एक LPG रिलेटेड और कोई उन्होंने पॉलिसी फार्मूला आया था, 8 साल से उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है 2018 से, मतलब केस लगने नहीं दे रहे। ये एक फार्मूला था प्राइसिंग का, चीज़ों का, कि आपके लॉ ऑफिसर आज वहाँ कमेटी में ये तो कह रहे थे सारे लॉ मिनिस्ट्री के, हमारी तनख्वाहें कम है, 13 लाख रुपए तनख्वाह कम है, हमारे प्रिविलेजेस कम है, हमारे अलाउंसेस कम है, बढ़ाए जाएं। दूसरी तरफ हालत ये है कि 8 साल से फेडरल हुकूमत का केस है, वो स्टे लेके दूसरी पार्टीज बैठी हैं, तो वो पूछा जा सकता था, किसने नहीं पूछा, इमरान को पूछना चाहिए था कि भाई साहब इन लॉ ऑफिसर्स कीजिए, आपको एडवोकेट जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, डिप्टी हैं, जो भी हैं, आप 8-8 साल तक भी कोई यहाँ पे कोई स्टे होता है, आप लोग क्या कर रहे हैं, वजारत क्या कर रही है, मिनिस्ट्री क्या कर रही है, लॉ ऑफिसर क्या कर रहे हैं, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल क्या कर रहे हैं। मतलब आप पैसे लेना चाह रहे हैं, आप ये टैक्स पेयर से आप खुद कह रहे हैं 8,500 रुपए पे कहते हैं आप ये खाना खा सकते हैं, अब 8,500 में गरीब नहीं है। दूसरी तरफ जो 13 लाख रुपए ले रहा है वो कहते हैं मैं अभी गरीब हूँ, मुझे मजीद भी पैसे चाहिए, और वो 8 साल से स्टे पे चल रहा है और उसमें जाके फाइट भी नहीं कर रहे। ये तो एक साइड हो गई। आपको याद है ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट ये था कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्होंने बैठ के अपनी तनख्वाह 25 लाख रुपए कर ली थी, याद है आपको। खुद उन्होंने फाइनेंस कमेटी में बैठ के खुद अपनी तनख्वाह पर्क्स प्रिविलेजेस खुद उन्होंने बैठ के 25 लाख रुपए कर लिए थे। इससे पीछे जाए 2013 में, मैं जरा फेडरल हुकूमत की बता रहा हूँ, यहीं से प्रेसिडेंट जाते हैं ना, सूबे तो यहीं से फॉलो करते हैं ना चीजों के, यहाँ पे क्या आपकी क्या मार धाड़ मची हुई है। इससे पहले फमीदा मिर्जा साहबा यहाँ स्पीकर थी सर, अपनी ही उन स्पीकरशिप से पहले 2013 में उनकी हुकूमत खत्म होने से पहले उन्होंने इजलास बुलवाया और ताहयात तमाम स्पीकरों को उन्होंने मराद दे दी, इंक्लूडिंग अपने आप के, कि जितने भी जिंदा हयात हैं उनको ये फलां फलां मराद मिलती रहेंगी। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जब इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई थी, अभी ये रिसेंटली बात है आपकी, कुछ अर्सा पहले पिछले साल ही इन्होंने अपनी तनख्वाह 7-7, 8-8 लाख रुपए खुद कर लिए हैं सर आपकी कौमी असम्बली ने, कि हम इतनी तनख्वाह हमें चाहिए, खुद बिल बनाया, उस पर पीपल्स पार्टी, PTI, नवाज लीग सब एक सफ में खड़े होकर महमूद एजाज, इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, अपनी मराद बढ़ाई हैं, अपनी सैलरीज बढ़ाई। अभी कोरम का मसला होता है वहाँ पे, क्यों होता है कोरम का मसला? बजट से पहले कि इन्होंने अपने तरक्याती फंड लेने होते हैं सर, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के तरक्याती फंड इन्होंने अलहदा अपने के लिए एलोकेट करवाने, जिसकी वजह से MNA जो है आपके लोकल गवर्नमेंट्स नहीं बनने दे रहे, आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स नहीं बनने दे रहे, कि जनाब कि वो अगर बन के फंड उनको चले गए तो हमारा क्या बनेगा। और शायद खन्ना भाई साहब ने कहा था कि 30% कमीशन खाया जाता है, याद होगा आपको, हमने रिकॉर्ड पे कहा। हम किसी को ब्लेम नहीं करते कि लेते हैं या नहीं लेते, अब बहुत सारे लोग नहीं भी लेते होंगे, अच्छे लोग भी होते हैं। एक साइड पे तो ये आप चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये मुझे बात समझ नहीं आती, 25 करोड़ लोगों के पास ये सब्ज पासपोर्ट है, जरा देखिएगा डेलिकेट लाइन, जिनसे ये वोट लेके पावर में आ रहे हैं, ये असेंबली में आ रहे हैं, या वजीर बन रहे हैं, वजीर आजम बन रहे हैं, वजीर आला बन रहे हैं, गवर्नर जो भी बन रहे हैं, उनके पासपोर्ट सब्ज हैं। ये जो ही पार्लियामेंट में पहुंचते हैं ये कहते हैं भाई हमें सब्ज पासपोर्ट नहीं चाहिए, हम अलहदा हैं, हम कुछ और हैं, हमें यहाँ नीला या आपको रेड, 3 किस्म के पासपोर्ट, आपका सब्ज है, ग्रीन पासपोर्ट है, आपका रेड है, डिप्लोमेटिक है, ब्लू पासपोर्ट है जो सरकारी होते हैं। सरकारी अमूमन तौर पर आप उस वक्त किसी को जारी करते हैं या करते थे, कोई आपका ऑफिशियल डेलीगेशन जाना होता है तो 15-20 दिन के लिए वो पहले इनको अलाउ किया जाता, पहले ये रूल था सर। मतलब ऐसे ब्लैंकेट प्रोविजन नहीं थी कि हर एक के पास होगा? नो, ये नहीं था, मैं खुद रिपोर्ट किया है सर, मैं 2002 से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ पार्लियामेंट की। पहले ये होता था सरकारी अफसरान हो या पार्लियामेंटेरियन हो, आपने अगर आपका डेलीगेशन जाना है, पार्लियामेंट का बाहर जाना है, कहीं पे भी जाना है, 10 दिन 15 दिन के लिए इनको आर्जी तौर पर बना दिए जाते थे। तो इसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हमें टर्म के लिए बना दे, 5 साल के लिए दोबारा रोज रोज कौन बनाएगा, चले 500 पाँच को नहीं, अब ये भी काफी नहीं, अब हमें तायात करके दे, चलेंगे, वो भी हो गया। अब उन्होंने कहा हमारे बच्चे फैमिली भी कवर करें, वो भी हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब कि हमें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की तरफ जाए, 50,000 के करीब आपके पासपोर्ट वो जारी हुए हैं। सवाल यह है कि जिन सब्ज पासपोर्ट वालों का वोट आप लेकर आते हैं, मैं तो सब्ज पासपोर्ट लेके खड़े होते हैं वहां पे
एयरपोर्ट्स पे आप अपने आप को कहते हैं नहीं हमें यहाँ पे रेड चाहिए, हमें ब्लू चाहिए, वजह ताकि आपके इस वक्त कुछ 30 से लेकर 40 के दरमियान ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे फ्री वीजा एंट्री आपकी, आपको वीजा नहीं लेना पड़ता। सोचिए जब ये अपनी फैमिली को इंक्लूड करते हैं, जब अपने लिए पर्स लेते हैं, आप और मुझे वीजा लेना है। हमारे नुमाइंदे जो हमारे वोट से पार्लियामेंट में गए, हमारी तनख्वाहों पे बैठे, हमारे पैसे पे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हमारे हाथ में सब पासपोर्ट एयरपोर्ट पे नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चों के पास नहीं होना चाहिए, कोई उनको क्वेश्चनिंग ना करे, कोई उनको डिटेन ना करे। और जब आपके पास वहाँ पे रेड पासपोर्ट है या आपके पास ये ब्लू पासपोर्ट है तो आप तो पाकिस्तानी लगते नहीं हैं। आप और मैं लगते हैं, आप और मैं क्वेश्चनिंग भी ये फेस करते हैं, प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, ये हम क्वेरीज भी फेस करते हैं, ये लोग फेस नहीं करते। सो जब आप वोट लेते वक्त तो सब पासपोर्ट वाला अच्छा लगता है आपको, लेकिन ट्रैवल करने के लिए आप कहते हैं मैं, मेरे बीवी बच्चे, मेरी फैमिली तमाम के तमाम या रेड पासपोर्ट होगा या हमारे पास ब्लू पासपोर्ट होगा। तो अगर आपने अपने आप को एक मतलब प्रिविलेज क्लास बना लिया है कि हम इनसे अलग है, 25 करोड़ लोग मुझसे हम अलग है, तो फिर जनाब आपस में जितने भी आप सरकारी पासपोर्ट वाले हैं या रेड वाले हैं तो खुद एक दूसरे को वोट डाल के। बट मैं आपके साथ ना एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। मैं अकील मलिक साहब, अभी आपने खुद जिक्र किया कि आप वफाक में हैं और आप की जो तनख्वाह है वो भी बड़ी लिमिटेड है, आप इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करते हैं और मुझे नहीं पता आप बहसीत मेंबर कौमी असेंबली आपकी तनख्वाह आप डिस्क्लोज़ करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे लोगों को या नहीं बताना चाहेंगे, या बतौर कैबिनेट मिनिस्टर आपकी तनख्वाह क्या है बताना चाहेंगे नहीं, ये आपका इस्तेहकाक है। अदरवाइज़ जो पब्लिक डिस्क्लोजर में कोई चीज़ आ जाए वो तो अलहदा बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो उसूल की बात है ना, माजरत के साथ ये उसूल वगैरह सारे कहीं बैक डोर से निकल जाते हैं। देखिए 2024 के अंदर आप ही की हुकूमत थी ना जब ये कानून लाया गया पंजाब के अंदर कि सैलरीज रिवाइज की जाए, और जो मेंबर था असेंबली का उसकी तनख्वाह में समझे कुछ समझे 426% इजाफा हुआ, और स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह में, एडवाइज़र की तनख्वाह में, मिनिस्टर की तनख्वाह में, इवन जो सेक्रेटरीज थे उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ। मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आती कि फिर PMLN बहसीत जमात, क्योंकि अब तो वो जलाल खान जो है ना वो खुद कहते फिर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमें तो अल्लाह के आसरे पे छोड़ा हुआ है, हमें पता ही नहीं हमारा क्या बयानिया है, मौक़िफ़ क्या है, तो हम तो जो ठीक है हम तो बिल्कुल खुद ही चल रहे हैं, हमें क्या पता इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है। वो खुद ये कह रहे हैं। ये जो उसूल वाली बात है, माजरत के साथ ये PMLN के फिर ना वो 17-18 किलोमीटर की रेडियस में ही है। बाकी जहाँ आपके मेम्बरान हैं आप बिल पेश भी करते हैं, पास भी करवाते हैं और मर्जी की तनख्वाहें या तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा भी करवाते हैं। नहीं देखें, मैं एक तो इस फ्रॉम द वेरी आउटसेट इस जो बात की गई रऊफ क्लासा साहब की तरफ से, बिल्कुल आज कमेटी की मीटिंग थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस, और उसमें एक एजेंडा आइटम बिल्कुल ये ज़रूर था, और ये डिस्पैरिटी है कि यहाँ पे हम अलाउ करते हैं जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है या एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उनको प्राइवेट प्रैक्टिस की, एज़ लॉन्ग एज़ वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ब्रीफ एक्सेप्ट ना करें या कोई केस ना लें। तो ये है कि वहाँ पे उनको नॉन प्रैक्टिसिंग सूबों में जो है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है। तो उनकी ये जो एजेंडा आइटम ये था इस हवाले से कि वो पैरिटी होनी चाहिए, डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से खैर हमने उनको कहा कि जो कमेटी की रिकमेंडेशंस होगी हम उस पर काम करेंगे। एक तो ये कम अज़ कम क्लैरिफाई होना चाहिए। दूसरी बात है जो आपने बात की पंजाब के हवाले से, बिल्कुल पंजाब ने बढ़ाई, और पंजाब ने देखिए ना, एक मेरा जो कहने का जिस तरफ मैं तवज्जो मौजूल करवाना चाहिए कि चोरी छुपे कोई लेजिस्लेशन नहीं की पंजाब ने बिल्कुल बढ़वाई होंगी, लेकिन उसको ओन किया, उसको एक्सेप्ट किया। मेरे ख्याल से गालबन 1,80,90,000 होती थी तनख्वाह उनकी, और अब जो है 7-8 लाख रुपया या 9 लाख रुपया हो गई है। हमारी तनख्वाह देखें, आई एम ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आपने पूछा कि ये आपका इस्तेकाक है, बिल्कुल, लेकिन मैं तो फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मैं तो फोर्थ कमिंग हूँ। मैं तो बताऊंगा कि टोटल 5 लाख रुपया तनख्वाह है, चाहे आप काबीना के मेंबर हैं या MNA हैं। यहाँ पे दूसरी बात है कि शुरफा की जो बात की गई, जो प्रिविलेज क्लास की बात की, नो डाउट आप MNA हैं, आप MP हैं, आप एक उस प्रिविलेज ब्रैकेट में आ जाते हैं। मैं आपको अगर अपना बताऊं तो मुनीब साहब, मेरे पास तीनों पासपोर्ट्स हैं, ब्लू भी है, रेड भी है और ग्रीन भी है, और लेकिन मैं आज दिन तक अपने प्राइवेट ट्रैवल्स के लिए मैं अपना ग्रीन पासपोर्ट इस्तेमाल करता हूं। बहुत अच्छी बात है। ग्रीन पासपोर्ट, सब पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट होने का फख्र है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी तनख्वाह 5 लाख है ना, कल नहीं, आपकी तनख्वाह 5 लाख है ना, आपका जो सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर है ना पंजाब के अंदर, उनकी तनख्वाह इस वक्त 9,60,000 रुपये है। आपके जो स्पीकर हैं, मेरी यार सुन लें कि फिर
मुझे यही बात तो समझ नहीं आती ना, फिर आप किसी और पर क्या तनकीद कर सकती है हैसियत जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग? आपका कोई बयानिया भी तो है ना कि आपने उसके ऊपर आपने पोजीशन ले ली। कल आपकी जमात के, एक मिनट अखिल साहब अगर मैं कंप्लीट कर पाऊं, आपकी जमात की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जड़ दी गई उस मोअज़्ज़ज़ रुकन के साथ, जो बाद में खुद कह रहे हैं कि नहीं नहीं इस बिल में क्या गलत है या ये सब कुछ है या हमें तो बताया ही नहीं है पार्टी ने कि इसके अंदर करना क्या है। आपके स्पीकर के जो मराद पंजाब के अंदर है, आपको पता है उनका क्या है? उनकी अकोमोडेशन, उनकी तनख्वाह, उनके पर्क्स, प्रिविलेजेस, not any less than what KP स्पीकर असेंबली वुड गेट। मसला ये आ जाता है कि फिर हम किसी को वो व्हाट अबाउटिज्म में हो जाते हैं कि देखिए नहीं इन्होंने किया है, बट सर आपकी अपनी जमात जहां आपकी हुकूमत है वहां पे भी तो यही हो रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जिस तरफ मैं तवज्जो दो पॉइंट्स पे मौजूल करवा रहा हूं। पहला ये है मुनीब साहब के सीक्रेटिव लेजिस्लेशन नहीं हुई। उसमें देखें इनके जो वज़ीर इत्तलात हैं वो डिनाई करते रहे, उन्होंने कहा ऐसी तो कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई। फिर लेजिस्लेशन सामने आई तो उन्होंने कहा नहीं वो हल्की सी ट्वीक थी, ये हम तो लेके नहीं आए। काबीना से देखें ना, एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है और रऊफ क्लासा साहब इससे एग्री करेंगे। CCLC होती है, काबीना की मंजूरी होती है, काबीना में चीफ मिनिस्टर बैठ के मंजूरी देता है, ये वज़ीर आज़म देता है कि हाँ ये कानून ले हैं, ये लॉ आप अमेंड कर दें या इसमें ये चेंजेस कर दें लेजिस्लेटिव। वो बिल्कुल अलूफ हैं इस चीज़ से, उनको यही नहीं पता कि किस तरह होने लेजिस्लेटिव स्टेप्स क्या हैं, और वो कह रहे हैं जी बिल भी पास हो गए, कानून भी बन गया, और उन्होंने कहा नहीं अब नजरसानी कीजिए। अभी आपने कहा ना सीक्रेटिव लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए। अभी IT वाला बिल था जिसमें स्टोरी ब्रेक की हमारे साथ मौजूद ही हैं रऊफ क्लासा साहब, उन्होंने उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो इतना इट वाज सच अ पुअरली ड्राफ्टेड लॉ कि मैं हैरान था कि हमारे मोहतरम आज़म वज़ीर तारड़ साहब वो बाद में कह रहे हैं देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद इट, एवरीथिंग वाज रॉन्ग अबाउट दैट लॉ और दैट पीस ऑफ लेजिस्लेशन, बट दैट्स अ सेपरेट डिबेट। शौकत यूसुफ साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। शौकत भाई मुझे सिर्फ ये बताएं, वो फ़र्क ये है कि आपने ना ये तरमीम शीम जो कराई है आपने चोरी छुपे की है माजरत के साथ, उन्होंने खुल खुला के की, पंजाब असेंबली में कानून लाए, किसी से छुपाया नहीं है। आपका मसला ये है कि आप कैबिनेट में और करते हैं और इधर आके असेंबली में और कर देते हैं, आपका प्रॉब्लम ये है एक्चुअली। बहुत शुक्रिया। देखें जी, असेंबली में जब कोई कानून साजी होती है तो वो चोरी छुपे हो नहीं सकती है। उसकी वजह है कि आपने हर सूरत में असेंबली में पेश करना होता है। मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा हूँ। एक एक चीज़ जो है उस पर डिबेट होती है, और चूंकि अपोजिशन गवर्नमेंट का मुश्तरका बिल था तो ये कहना कि जी चोरी छुपे हुए तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि उस वक्त कई हमारे सहाफ़ियों ने इस पर व्लॉग भी किए थे जी। तो जब ये पास हो रहा था तो उस वक्त ये कल जब हम साथियों से मिले और उनको बुलाया असेंबली में, जब उनके सामने रखा कि भाई ये तो वही बिल है जिस पे आप लोगों ने व्लॉग भी किए हैं इस पे, तो इसमें तो चोरी छुपे वाली तो कोई बात है नहीं। अब आप खुद देखें कि इस वक्त जो KP असेंबली के जो मेंबरान हैं वो 1,60,000 तनख्वाह ले रहे हैं। अगर उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया जाए और हम ये कह रहे हैं कि पंजाब के बराबर कर दें या सिंध के बराबर कर दें या बलूचिस्तान, तो बहुत ही आगे है ना, उसका तो हम सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो 7 गुना के 6 गुना ज्यादा है हमसे, तो वो तो हम नहीं मांग रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि जो कम से कम असेंबली जो हमसे अलावा जो असेंबली है जिसके कम से कम तनख्वाह है उसके बराबर कर दिया जाए। अच्छा, तो ये तो देखो ये काफी अरसे से ये 10 सालों से ये इशू चला रहा है, लेकिन हम इसको वो करते रहे, रोकते रहे, लेकिन बिलाखिर क्योंकि उस वक्त जो कमेटी बनी थी उसकी चेयरपर्सन जो थी वो सोबिया साहिबा थी, जो नून लीग की थी, वो जो स्टैंडिंग कमेटी बनी थी रिजर्व सीट पे एमपी हैं जी। और आपको पता है कि इसमें जो कमेटी होती है इसमें हर पार्टी की नुमाइंदगी होती है जी जी जी। उसमें जो नुमाइंदगी है PTI की वो नॉमिनल नुमाइंदगी है, तो कम नुमाइंदगी ज्यादातर जो थी वो नून लीग इस तरह पीपल्स पार्टी। शौकत भाई एक बात सर, एक सेकंड सर, ये बात तो आप मानेंगे ना कि इतनी अच्छी तो कोई हुकूमत नहीं होती, बेशक आपकी हो, कि एक अपोजिशन का मेंबर एक तरमीम प्रपोज करे और स्पीकर साहब फौरन कहें कि हाँ जी इस पे कर लें सारे वोटिंग और सारा कुछ हो जाए। जो कुछ भी असेंबली में हुआ आप सबने मिलकर किया। आप मेरी बात सुन रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सर। ये चूंकि ये चीजें आई थी, इन्होंने जो प्रपोज किया, फिर उसके बाद कैबिनेट में गया। कैबिनेट में जो एक चीज थी जिसपे CM साहब ने फिर उस पर नाराजगी का इजहार भी किया कि ये जो एक तो ब्लू पासपोर्ट का इशू था, और दूसरा जो था वो ये जो सजाएं हुई है सहाफियों को, जो सजाएं ज्यादा कर दी गई है जी जी। वैसे तो ये बिल तो 1988 का है ना, वो लफ्जों का
वो तो 1988 का एक्ट है, लेकिन जो जुर्माने बढ़ाए गए जी। उस पे सीएम साहब ने कहा है कि जी कैबिनेट में तो ये चीज आपने नहीं कहा था कि इसमें जुर्माने बढ़ाए जाएं। उन्होंने अपने ब्लू पासपोर्ट में कहा था कि ताहयात ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। उधर तो सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट लिखा हुआ है जो कैबिनेट के अंदर आया था। जी, तो वो फिर ये हुआ है कि उस पे उन्होंने नाराजगी का इजहार जरूर किया, फिर स्पीकर साहब से बात भी की, कल फिर हमने मीटिंग भी बुलाई और जो सहाफियों के एतराजात थे वो बिल्कुल जेन्युइन थे, उस पे हमने एग्री किया कि जी शौकत भाई, बिल्कुल ये नहीं होना तरमीम चाहिए। फिर ये सर फर्दर तरमीम ला रहे हैं आप, ये सब वापस हो रहा है सर? कैन वी से दिस? नहीं, देखिए एक तो ये था कि ब्लू पासपोर्ट जो है तो ऑलरेडी मिले हुए हैं ना, आपको पता है पाकिस्तान में 57,000 ब्लू पासपोर्ट जारी हुए हैं अच्छा। और उसमें से सर 1000 जो है वो पार्लियामेंटेरियन है, जिसमें सूबाई असम्बलियां भी है, कौमी भी है, सेनेट भी है। अब ये जो 56,000 जो ब्लू पासपोर्ट जारी हुए हैं, इसके बारे में पूछा जाए कि ये किसको जारी नहीं हुए सर, हैं? बट मसला ये है ना, वो आपको ताना मैं नहीं दे रही, मैं तो इतनी जरूरत नहीं कर सकता ना। वो ताने की जो बात नहीं कर रहा। मेरी यार सुन ले जैसे शौकत ताना- भाई, एक सेकंड मेरी यार सुन ले। देखिए, मैं नहीं आपको ताना दे रहा, वो आपके हमारे भाई बैरिस्टर अकील मलिक साहब कह रहे हैं कि देखिए जी, आप तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे, आपको तो ये सब कवानीन, पर्क्स, प्रिविलेजेस खत्म कर देनी चाहिए, इसे उठा के खिड़की से बाहर फेंकने चाहिए थे। अच्छा, मैं आपको देखें, इसमें कोई पब्लिक कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है कि ये कोई इतना बड़ा वो है, ये इमरजेंसी केस के लिए होता है। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, 9 सालों में मैंने एक दफा इस्तेमाल किया ब्लू पासपोर्ट, ठीक और है वो भी तब जब आपको याद होगा जब कल्चर कोई एक्टिविटी शुरू कर रहे थे सऊदी अरब वाले, जी। तो मुझे रात को कहा गया कि सुबह आपने जाना है, तो मैंने कहा जी मैं तो वीजा का कहते हैं आप ब्लू पासपोर्ट है, मैंने कहा है, बस वो मैंने इस्तेमाल किया था। ठीक है 9 सालों में मैंने ग्रीन पासपोर्ट के अलावा जितने भी वीजे का लगे वीजा हैं मुझे, चाहिए ना करें शौकत यूसुफ सही साहब। नहीं, ब्लू पासपोर्ट पे वीजा ब्लू चाहिए? पासपोर्ट पे सऊदीया का वीजा आज भी चाहिए जी, चाहिए सऊदी अरेबिया का वीजा आपको। नहीं नहीं उस पर नहीं चाहिए होगा ना, आपके दौर में हालात खराब हो गए, नहीं आपको देता कोई वीजा वकील मलिक आपके साहब। दौर में तो यूएई के साथ भी हालात सर खराब मैं हुए नहीं, हैं। मैं बड़े आप अरसे तो से यूएई भी ट्रैवल नहीं कर जा रहा हूँ, सकते, आप तो अफगानिस्तान भी नहीं जा आई एम सकते। वेरी एविड ट्रैवलर। आपका क्या मैं कहना आपको है? बता सकता हूँ किधर चाहिए, किधर आपने वीजा जो नहीं चाहिए। आपके कारनामे जो है ना, देखें पाकिस्तान के जो सबसे जो करीब करीब लोग थे, करीब करीब ममालिक थे, उनके साथ तो सबके साथ आपकी बिगड़ गई है। अच्छा, आप तो माशाल्लाह वो ऊंचे कहते मुकाम हैं आप शौकत बिगाड़ के भाई, गए डर लग रहा हैं। है। शौकत भाई वो कहते हैं आप नहीं, बिगाड़ ये के तो- गए हैं, भट्ठा बिठा असल के वजह गए हैं। ये है भाई, मुनीर साहब, ऊंची असल उड़ान वजह वाले ये लोग, 8 उड़ान प्रोहिबिटेड पाकिस्तान। बोर के लाइसेंस ये इसलिए ये चाहिए नीचे क्योंकि बॉर्डर पे लेवल के रहते हैं नहीं है। अफगानिस्तान के लिए, जंग के लिए जाना है इन्होंने। नहीं वो अपने सूबे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्या जंग के लिए जाना है? क्लासर साहब, मैं क्योंकि शौकत यूसुफ साहब भी हमारे मोहतरम हैं, वो क्योंकि खुद भी सहाफ़ी रहे, उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन करने की यहाँ कोशिश की है। मेरा सवाल अभी भी बुनियादी तौर पर वो है, मैंने तो पंजाब का भी सर बता दिया है खोल के कि वहाँ पर क्या था और क्या हो गया। अकील मलिक साहब ने उस बात को एडमिट किया है कि उनका प्रिंसिपल स्टांस जो है ना, मैं दोबारा नहायत एहतराम से उन्हें कहूँगा, वो 18-20 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर है, जहाँ वो खुद MNA है और जहाँ मुस्लिम लीग नून की प्रिंसिपल्ड पोजीशन है। बाकी हर जगह पर नहीं है, बाकी KP में भी नहीं है, बाकी पंजाब में भी नहीं है, बलूचिस्तान में अगर कोई दोस्त होंगे तो वहाँ पे भी नहीं होगी। सर ये क्या है, कन्वीनियंस है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस? और जो शौकत यूसुफ साहब फरमा रहे हैं कि ये हमारा नहीं है, ये तो अपोजिशन ने लाई थी और उन्होंने तरमीम वो लाए थे इसको। सर एक बात इससे पहले कि उन चीज़ों पे जाएं, एक चीज़ मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स को मैं एक्सप्लेन कर दूं। जी। जब ये हमारे दोस्त कहते हैं ना कि हमारी तनख्वाहें कम हैं, और या हमारी जो भी बताएगी कि यहाँ पे 5-6-7 लाख है या वहाँ पे कम है, तो और हमारी ये देखें, ये अफसरान जो हैं, फेडरल सेक्रेटरीज हैं, इनकी तनख्वाहें 3 लाख 4 लाख वटेवर जो भी है, ये थोड़ा सा भूल जाते हैं कि इनको सेंसर, ये सर आप जरा मराद देखते जाएं, आम आदमी ये सिर्फ अपनी तनख्वाह बताते हैं, बाकी नहीं बताते। ये सर ये स्टैंडिंग कमेटीज़ के मेंबर होते हैं, 5-5 6-6 कमेटीज़ के, एक कमेटी के, मुझे इस्लामाबाद का पता है, बाकी सूबों का वो हमारे शौकत भाई बैठे हैं वो बता देंगे। 1 लाख रुपया मिलता है आपको एक, या हाउसिंग आपको ये कैमा कमेटी के इजलास में जाएं, लाख रुपया आपको एक सेनेटर या कौमी असम्बली के इसको मेंबर को मिलता है एज ए अलाउंस। ये तनख्वाह से हट के बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। और एक दिन जी एक दिन में मैं देखता हूँ 10 मिनट इधर बैठेंगे, 5 मिनट उधर बैठेंगे, 3-3 इजलास भी चल रहे होते हैं। वो कमेटी के मेंबर होते हैं जो एक दिन में 4-4 5-5 लाख रुपए के भी उनका अनरेडियम कहें या उनका वो अलाउंस बन जाते हैं। ये स्टैंडिंग कमेटीज की बात कर, वो अलहदा रखते हैं, ये तनख्वाह से हट के हैं, नंबर 1। इसके बाद आपको सेशन अलाउंस मिलता है, जो आप सेशन अटेंड करते हैं उसके पैसे अलहदा मिलते हैं आपको, वो अलहदा आपको वहाँ पे बजट में मिल रहा है। दूसरी बात, आप जब सरकारी अफसरान के साथ कंपैरिजन करते हैं जहाँ से सारा काम शुरू हुआ, वो तो 9 से 8 वाला जॉब है, 9 से 8 बजे, आपका 9 से 5 बजे बैठते हैं,
आप महीने में कितने दिन आते हैं सेशन के लिए सर? अब वहां पे रजिस्टर रखा हुआ है कि हमारी मर्जी, आज मैं नहीं किया, मैं अकील भाई को कह दूंगा, अकील भाई नहीं है वो आपको कह देंगे, अच्छा, कल को शौकत प्रॉक्सी प्रॉक्सी लग जाती है जनाब अली, आज की नहीं लग रही, ये जब से आपकी 2002 के बाद पार्लियामेंट जब से मुशर्रफ दौर किया उस वक्त लगे। वजह क्या है? उस वक्त 10,000 रुपए से आपका सेशन अलाउंस था, 5,000 था, अब तो खैर बढ़ गए हैं। जो लोग 5-10 हजार रुपए के लिए भी जैली हाजिरियां लगवा रहे थे, सब नहीं लगा रहे, मैं फिर कहूंगा देयर आर मेनी ऑनरेबल पीपल। आप अंदाजा कर लें कि रजिस्टर रखा हुआ है, बायोमेट्रिक नहीं करवाएंगे ताकि हम एक दूसरे की हाजिरियां लगा सकें। इसके अलावा सर आपको सिर्फ तनख्वाह नहीं मिल रही, आपको तनख्वाह के अलावा अलाउंसेस मिल रहे, इसके बावजूद वहां पे 84 लोग नहीं होते, रोज कोरम का मसला होता है कौमी असेंबली में। सर आप सुनते होंगे तनख्वाह सारे के सारे पूरे महीने की लेते हैं, वो चाहे 10 दिन है, 5 दिन है, 6 दिन है, हाउस चले ना। अच्छा एक और काम होता है, ये मोस्टली क्या करते हैं सर, ये सेशन को ये जुम्मे वाले दिन बुला लेंगे, जुम्मे वाले दिन सेशन आएगा, फिर ये जाके मंडे को ये करेंगे कि मंडे को आप उसको रेफर करते। वजह क्या होती है, फिर आपको सैटरडे संडे का भी अलाउंस मिलता है सेशन में। ठीक है, तो आपने इस तरह की मराहत रखी हुई अपने लिए मुसलसल पैसा कमाने के लिए, तो फिर अब उसके बाद आपकी शिकायत नहीं बनती। जी शौकत भाई देखिए मेरे भाई ने बात तो कर ली। देखिए हर बंदा ऐसा नहीं होता है, मिडिल क्लास के लोग हैं। आपको पता है कि सेशन के दौरान हल्के के कितने 20-20, 30-30 लोग रोजाना आ जाते हैं जी। उनको रखना, उनको ये कोई मामूली बात नहीं है। आपके अलाउंस तो बात कर रहे हैं, ये अलाउंस जो आपने बताया ना 1-1 लाख रुपए कमेटी के, यहाँ पे कोई 1-1 लाख रुपए नहीं है। यहाँ तो कोई 4,000 5,000 इससे ज्यादा तो होता ही नहीं है। आपके पास कम होंगे, उधर केपी में कम होंगे फिर। जी मैं तो यही कह रहा था, हम तो अपनी बात कर सकते हैं ना। अब 1,60,000 तनख्वाह है ना जी जी, क्लासर साहब की तनख्वाह से कई गुना कम है। ठीक है, आप मेहनत करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत नहीं करते, आप हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करते होंगे। लेकिन यहाँ पे लोग जो है ना, सिर्फ ये नहीं होता है कि मीटिंग अटेंड करना होता है, वो हल्के में लोगों से मिलना जुलना होता है। लोग आते हैं जाते हैं, दिन में कितने कितने लोग आते हैं, और उनके इंटरटेनमेंट सब कुछ ये इसी से करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए कोई अमीर लोग भी होते हैं जिस तरह उनको तनख्वाह ही नहीं देते हैं, उनको जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो बड़े मिडिल क्लास के लोग होते हैं। सर इधर तनख्वाह केपी में मेंबरान की बढ़ रही है, लेकिन वैसे अभी क्या थी जब आप भी रहे हैं एमपी, तो आपकी तनख्वाह क्या थी? 160 था, 1,60,000। वैसे इस वक्त पंजाब में जो है ना जी, वो जो मिनिस्टर्स की तनख्वाह है वो आप समझें कि वो है 9.5 लाख से ज्यादा, 9,60,000 रुपए। आपके हमारा जो मिनिस्टर है वो लेता है 2,20,000। आप कम मेहनत करते होंगे फिर। हाँ, यही तो कह रहे हैं ना कि भाई कम से कम देखें, हम बात मेरिट पे करना चाहिए ना। हाँ जी, या तो ये बताएं कि वहाँ के जो एमपीएस है वो कोई आला सतह के लोग होंगे ना सर। सिंध में हाँ, वो भी और क्लास के लोग हैं। बिल्कुल, वहाँ गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं, गुर्बत बहुत ज्यादा है वहाँ एमपीएस के अंदर। उनको सपोर्ट करना लाजमी है। नहीं जरूर देखिए ना, एक चीज पे बड़ी वो तनकीद होती रही कि जी इनको ये लाइसेंस क्यों मांग रहे हैं। यार इस्लामाबाद में और पंजाब में बैठ के आप लाइसेंस की बात करते हैं, आप जरा केपी में भी आए ना, यहाँ जैसे गर्दी का सामना हो रहा है, 30-35 एमपीएस को इतनी संगीन थ्रेट है, तो उनके घरों पे अटैक हुए हैं। और उनको ये नहीं, 4 लाइसेंस तो पहले से 1988 के एक्ट में है ना, 4 लाइसेंस मिल रहे हैं। उन्होंने कहा 4 हमें और दे दे, लेकिन फुल पेमेंट पर। ठीक, ये नहीं कोई फ्री मांग रहा है, जिस तरह आम आदमी को मिलता है हमें भी उसी कीमत पर दे दे, लेकिन अलाउ कर ले। मुनीफ भाई जी सर, मैं आप चेक कर ले, मेरे पास ममनू बोर्ड छोड़े जी, मेरे पास किसी और का लाइसेंस नहीं है। बात ये टीवी में बैठ के आप क्यों कह रहे हैं? आप बादशाह आदमी हैं, कमाल करते हैं। मैं ओपन कह रहा हूँ। नहीं, आप ये टीवी में बैठ के ना कहें, आपको तो कहना चाहिए मेरे पास बिल्कुल सब तैयार है, अल्लाह रहम करेगा। ये टीवी में बैठ के ऐसी बातें ना रखने वाले, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। आप बादशाह आदमी हैं, टीवी पे बैठ के ये ना बोला करें। मैं इंशाल्लाह जी अगले हफ्ते आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। अपने दोनों मौजूद मेहमानों का और जनाब रऊफ क्लासेस साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़।